चाणक्य नीति और श्री कृष्ण की शिक्षाएं मानव जीवन के ऐसे दो दीपस्तंभ हैं जो अंधकारमय समय में भी दिशा दिखाते हैं। जब मनुष्य भ्रमित होता है, जब उसके कर्म और विचारों के बीच विरोध उत्पन्न होता है, तब चाणक्य की नीति उसे व्यवहारिक जीवन में स्थिर रखती है और श्री कृष्ण का गीता ज्ञान उसके भीतर के आत्मबल को जागृत करता है। जीवन कोई सरल पथ नहीं है, यह संघर्ष, मोह, माया और मोहभंग से भरा हुआ रणक्षेत्र है। इसी रणभूमि में मनुष्य को स्वयं का अर्जुन बनना होता है, अपने भीतर के संशयों को हराना होता है और अपने कर्म को धर्म में बदलना होता है। चाणक्य कहते हैं, जो समय का सदुपयोग करता है वही सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोनों का सार यही है कि मनुष्य अपने कर्म में इतना तल्लीन हो जाए कि फल की चिंता उसके विचारों को दूषित न करे। जो व्यक्ति परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान देता है वही जीवन में महान बनता है। जब मनुष्य अपने कर्म को पूजा मानकर करता है तब उसका हर कदम एक तप बन जाता है और हर सफलता ईश्वर का आशीर्वाद। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करे, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के चलता है वह मार्ग में भटक जाता है। और श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अपना कर्तव्य करो, चाहे संसार तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो। यही वास्तविक नीति और नीति शक्ति का संगम है। जब हम कर्म करते हैं तो अनेक बार संसार हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है। लोग आलोचना करते हैं, हमारे प्रयासों को व्यर्थ बताते हैं, परंतु वही व्यक्ति इतिहास में अमर होता है जो अपने सत्य, अपने धर्म और अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध में अपने बंधु बांधवों को देखकर मोहग्रस्त होकर हथियार रख दिए थे, वैसे ही हम भी जीवन में मोहग्रस्त होकर रुक जाते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, यह समय करुणा का नहीं कर्म का है, तो वह जागरण का क्षण था। जीवन में भी हर व्यक्ति को ऐसा ही श्री कृष्ण चाहिए जो उसके भीतर की निद्रा तोड़े और उसे याद दिलाए कि उसका जन्म केवल जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए हुआ है। चाणक्य कहते हैं कि सिंह अकेला शिकार करता है, भेड़ें झुंड में चलती है। अर्थात यदि तुम्हें महानता प्राप्त करनी है तो भीड़ का हिस्सा नहीं, दिशा का दीप बनो। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म पर स्थिर रहता है वह अकेला होकर भी अपराजेय होता है। दुनिया हमेशा उन पर हंसती है जो रास्ता बदलते हैं, परंतु इतिहास उन्हीं के लिए झुकता है जो रास्ता बनाते हैं। मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। आत्मविश्वास वही दीप है जो अंधकार को भी प्रकाशित कर देता है। जो स्वयं पर विश्वास करता है उसी पर भगवान का विश्वास होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तेरा सारथी हूं, परंतु तीर चलाना तुझे ही होगा। यही कर्म का सार है। भगवान हमारे साथ है, परंतु कर्म हमें ही करना होगा। चाणक्य का कहना था, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं वह जीवित होकर भी मृत समान है। और श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ज्ञान अग्नि के समान है जो सभी कर्मों के बंधन को भस्म कर देता है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में होता है। जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वही सफलता के योग्य होता है। असफलता से डरने वाला व्यक्ति कभी जीत का आनंद नहीं जान सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है वही सच्चा योगी है। और चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति विपत्ति में भी मुस्कुरा सके वही सच्चा ज्ञानी है। इसीलिए जब जीवन कठिन हो जाए तब रुकना नहीं चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि कठिनाई ही वह पत्थर है जिस पर सफलता की नींव रखी जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में संयम रखे। चाणक्य नीति कहती है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी चीज की अति विनाश का कारण बनती है। और श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि संयम और आनंद का संतुलन ही जीवन का सौंदर्य है। उन्होंने माखन भी खाया और युद्ध भी लड़ा।
उन्होंने बंसी भी बजाई और अर्जुन को धर्म का ज्ञान भी दिया। इसका अर्थ है कि जीवन में आनंद और अनुशासन दोनों आवश्यक है। बिना अनुशासन के आनंद व्यभिचार बन जाता है और बिना आनंद के अनुशासन बंधन। दोनों का संतुलन ही जीवन की नीति है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में सुख पाता है वही सच्चा धर्मात्मा है। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की भलाई करता है उसका नाश नहीं होता। श्री कृष्ण भी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तब मैं अवतरित होता हूं। अर्थात जब भी संसार में अधर्म बढ़े तब ईश्वर रूपी चेतना हर मनुष्य के भीतर जागृत होती है। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई और आए। हमें स्वयं वह परिवर्तन बनना चाहिए जिसकी हमें प्रतीक्षा है। हर व्यक्ति के भीतर एक कृष्ण है जो नीति का, सत्य का और धर्म का मार्ग दिखाता है। बस उसे सुनने की आवश्यकता है। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, अहंकार से बड़ी कोई मूर्खता नहीं। श्री कृष्ण ने भी कहा, अहंकार विनाश का आरंभ है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, धन या शक्ति पर घमंड करता है वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। संसार में सबसे शक्तिशाली वही है जो विनम्र है। जैसे वृक्ष जितना फलदार होता है उतना झुकता है, इसी तरह जो व्यक्ति महान होता है वह उतने ही विनम्र हो। जो व्यक्ति विनम्रता से चलता है वह धीरे धीरे जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने से बड़े का सम्मान करता है वह स्वयं भी सम्मान का अधिकारी बनता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया। विनम्रता ही ज्ञान का प्रथम द्वार है। जब अर्जुन ने अपने सारथी को भगवान के रूप में पहचाना तब उसे यह ज्ञान हुआ कि वास्तविक शक्ति अहंकार में नहीं, समर्पण में है। यही जीवन का रहस्य है। जो झुकता है वही बढ़ता है। नम्रता से जीवन वो स्वीकार करता है, वही उसे बदलने की क्षमता रखता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल ले। श्री कृष्ण ने भी यही कहा, समय के अनुसार धर्म का रूप बदलता है परंतु उसका उद्देश्य सदैव एक ही रहता है, सत्य की रक्षा। जब द्वारका के राजदरबार में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तब उन्होंने यह नहीं देखा कि वह उनका सगा है। उन्होंने केवल यह देखा कि धर्म का अपमान हो रहा है। यह नीति का सर्वोच्च रूप था, निष्पक्षता। चाणक्य कहते हैं कि जो नीति में पक्षपात करता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। इसी तरह श्री कृष्ण सिखाते हैं कि न्याय वह नहीं जो सबको प्रसन्न करे, बल्कि वह है जो सत्य को प्रतिष्ठित करे। जीवन में यदि तुम्हें सबको खुश रखना है तो नीति त्यागनी होगी, पर यदि तुम्हें न्याय करना है तो दृढ़ रहना होगा। चाणक्य और कृष्ण दोनों ही यह सिखाते हैं कि समय सबसे बड़ा गुरु है। समय किसी का मित्र नहीं और किसी का शत्रु नहीं, वह केवल साक्षी है। चाणक्य कहते हैं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं काल हूं जो सृष्टि के नियमों को चलाता है। जो व्यक्ति समय का मूल्य नहीं समझता वह धीरे धीरे अपने ही जीवन से हार जाता है। इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाना ही सच्ची नीति है। जो व्यक्ति आलस्य में समय व्यर्थ करता है वह केवल जीवन नहीं, अपने अवसरों को भी खो देता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि कर्म ही पूजा है। उन्होंने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात जो व्यक्ति अपने कार्य में निपुण है वही योगी है। चाणक्य कहते हैं, कार्य को उत्कृष्टता से करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय है। समाज में तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा कर्म अमर होता है। इसलिए हर कार्य को ईश्वर की उपासना मानकर करना चाहिए। मनुष्य जब अपने कर्म में ईश्वर को देखता है तब उसका कार्य पूजा बन जाता है, और जब अपने कर्म में अहंकार को देखता है तब वह पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं
कि कर्म के से बंध जाता है वह दुखी होता है और दूसरा कर्म के बाद वे बुद्ध होता है। जीवन में सफलता का रहस्य केवल परिश्रम नहीं बल्कि सही निर्णय लिया गया एक निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है। श्री कृष्ण ने भी महाभारत में यही सिद्ध किया। जब उन्होंने पांडवों को केवल परामर्श दिया और सदन तक नहीं उठाए, तब भी उन्होंने युद्ध का परिणाम निर्धारित कर दिया। उन्होंने यह दिखाया कि रणनीति कभी कभी शक्ति से बड़ी होती है। चाणक्य और कृष्ण दोनों ही नीति के मर्मज्ञ थे। एक ने साम्राज्य रचा, दूसरे ने धर्म की पुनर्स्थापना की। यह हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति केवल बल पर निर्भर रहता है वह अस्थायी जीतता है, परंतु जो बुद्धि और नीति का सहारा लेता है वह युगों तक अमर रहता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं डरता वही जीवन का विजेता बनता है। चाणक्य कहते हैं, भय केवल अज्ञान का परिणाम है। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात जो व्यक्ति निष्क्रिय रहता है वह भय से संचालित होता है। भय केवल तभी मिटता है जब मनुष्य कार्य में लग जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को चुनौतियों से भर देता है वह स्वयं को विकसित करता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तब उसे भगवान की दी हुई परीक्षा समझो, क्योंकि परीक्षा के बिना परिपक्वता नहीं आती। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति दूसरों की भूलों से नहीं सीखता वह मूर्ख है। और श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी वही है जो दूसरों के अनुभव को अपने जीवन का मार्ग बना ले। हमें हर व्यक्ति में एक गुरु देखना चाहिए, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, क्योंकि शत्रु हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है और मित्र हमें हमारी शक्तियां। जीवन का संतुलन तभी बनता है जब हम दोनों से सीखते हैं। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनना चाहता है वह कभी सच्चाई नहीं जान सकता। चाणक्य कहते हैं, जो केवल मधुर वचन सुनता है वह विष पी रहा है। अतः सच्चा मित्र वही है जो हमारी भूलें बताने का साहस रखता है। श्री कृष्ण भी अर्जुन के सच्चे मित्र थे, क्योंकि उन्होंने मोहग्रस्त अर्जुन को सत्य का दर्पण दिखाया। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विचारों को स्वच्छ रखे, क्योंकि विचार ही कर्म का बीज है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यद भावं तद भवति, अर्थात तुम्हारे भाव तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो संसार तुम्हारे अनुकूल हो जाता है, पर यदि तुम्हारे विचार दूषित हैं तो हर परिस्थिति शत्रु लगती है। इसलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से सींचना चाहिए। जैसे बंसी में छेद होते हुए भी उससे मधुर ध्वनि निकलती है, वैसे ही जीवन के छेद यानी कठिनाइयां भी मधुर बन सकती है यदि मन में विश्वास की ध्वनि हो। चाणक्य नीति कहती है कि धन, मित्र और ज्ञान की परीक्षा कठिन समय में होती है। श्री कृष्ण का जीवन इसका उदाहरण है। जब उन्होंने अपने बाल्यकाल में सैकड़ों संकटों का सामना किया, तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। उन्होंने कभी परिस्थिति को दोष नहीं दिया, बल्कि हर कठिनाई को अवसर बनाया। यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति आए, यदि मनुष्य का आत्मविश्वास अडिग है तो कोई भी तूफान उसे डिगा नहीं सकता। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आलस्य में डूबा है उसका नाश निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने कर्म में लग जाओ, यही धर्म है। जो व्यक्ति अवसर आने का इंतजार करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जो अवसर स्वयं बनाता है वही विजेता होता है। यह संसार कर्मशीलों का है, न कि सपने देखने वालों का। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें कर्म से जोड़ा जाए। मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, वाणी में ही मित्रता भी है और विनाश भी। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, वाणी वह अस्त्र है जो बिना रक्त बहाए भी घाव कर सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि वचन एक बार निकल जाए तो लौटता नहीं।
जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रण में रखता है वही नीति का सच्चा ज्ञाता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। चाणक्य कहते हैं, दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार सच्चा मनुष्य वही है जो अपने सुख की चिंता किए बिना दूसरों के जीवन में उजाला लाता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन इसी नीति का उदाहरण है। उन्होंने अपने सुख का त्याग कर पांडवों के धर्म की रक्षा की, अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। यही सच्चा नेतृत्व है, जब किसी के निर्णय का उद्देश्य स्वयं का लाभ नहीं बल्कि दूसरों का उत्थान हो। जब मनुष्य अपने अस्तित्व को दूसरों के हित में समर्पित कर देता है तभी उसका जीवन ईश्वरीय बनता है। चाणक्य नीति कहती है, जिस घर में विद्या और संस्कार का वास नहीं वहां लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं टिकती। श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि जहां धर्म है वहां श्री है और जहां अधर्म है वहां विनाश। इसलिए हमें अपने घरों में केवल धन नहीं बल्कि मूल्य और संस्कार भी लाने चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों को नीति, धर्म और संयम सिखाते हैं वे केवल एक पीढ़ी नहीं बल्कि एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण का बाल्यकाल इस बात का उदाहरण है। यशोदा और नंद ने उन्हें केवल प्रेम नहीं दिया बल्कि मर्यादा और साहस भी सिखाया। यही शिक्षा हर घर को चाहिए। जहां प्रेम हो वहां नीति भी हो, जहां स्नेह हो वहां अनुशासन भी हो। जीवन में संकट आते हैं तो हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि संकट ही मनुष्य को सिखाते हैं कि वह कौन है। चाणक्य कहते हैं, विपत्ति बुद्धिमान का परीक्षा क्षेत्र होती है। श्री कृष्ण ने भी कहा, सुख में सब तुम्हारे अपने होते हैं पर दुख में जो साथ रहे वही सच्चा साथी है। जब मनुष्य संकट में होता है तब उसका असली स्वरूप सामने आता है। यही वह क्षण होता है जब नीति, धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति संकट में भी शांत रहता है वही वास्तव में कृष्ण के मार्ग पर है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी भय को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर विपत्ति का सामना मुस्कुराकर किया। जो व्यक्ति परिस्थितियों को मुस्कुराकर स्वीकार करता है वही उन्हें जीतता है। चाणक्य कहते हैं, यदि तुम शत्रु को पराजित करना चाहते हो तो पहले स्वयं को जीत लो। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए संसार में कोई शत्रु नहीं। असली युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अस्थिर मन है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शत्रु वह नहीं जो तुम्हारे सामने खड़ा है बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर है, भय, मोह और भ्रम। जब मनुष्य अपने भीतर के शत्रु को जीत लेता है तो बाहरी युद्ध अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हर दिन स्वयं से युद्ध करो, आलस्य, असंतोष, ईर्ष्या और भय से। यही आत्म विजय का मार्ग है। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति स्वयं की मर्यादा जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण का जीवन इस मर्यादा का प्रतीक है। उन्होंने कभी अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं किया। उनके पास संपूर्ण विश्व को पल में बदलने की शक्ति थी, परंतु उन्होंने नीति और धर्म के अनुसार ही कार्य किया। उन्होंने हमें सिखाया कि शक्ति का उपयोग संयम के साथ होना चाहिए। जब मनुष्य शक्ति के नशे में निर्णय लेता है तो वह विनाश को आमंत्रित करता है, पर जब वह नीति और विवेक से कार्य करता है तो उसका प्रत्येक कर्म धर्म बन जाता है। मनुष्य को कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों के दबाव में अपने सिद्धांत छोड़ देता है वह स्वयं को खो देता है। श्री कृष्ण ने भी कहा, धर्म का पालन कठिन हो सकता है पर अधर्म का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। इसलिए यदि सत्य के लिए अकेले चलना पड़े तो भी पीछे मत हटो। कृष्ण ने यह दिखाया कि सच्चा धर्म वह है जो न्याय की स्थापना करे, चाहे उसके लिए संसार का विरोध ही क्यों न सहना पड़े। जीवन में सफलता का अर्थ केवल धन या पद नहीं है। चाणक्य कहते हैं, सफल वही है जो अपने भीतर की अशांति को जीत ले। श्री कृष्ण कहते हैं,
शांति ही जीवन का सर्वोच्च सुख है। जब मन शांत हो जाता है तब सब कुछ संभव हो जाता है। यदि मन अशांत है तो बाहरी उपलब्धियों भी अर्थहीन लगती है। इसलिए मन की स्थिरता ही सबसे बड़ा धन है। मनुष्य को ध्यान, प्रार्थना और आत्म संवाद के माध्यम से अपने भीतर शांति उत्पन्न करनी चाहिए। यही श्री कृष्ण योग का सार है। बाहरी संसार में रहते हुए भी भीतर संतुलन बनाए रखना। चाणक्य नीति कहती है, गुप्त बातें गुप्त ही रखें, क्योंकि हर व्यक्ति मित्र के वेश में हितैषी नहीं होता। श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं। नीति का एक भाग मौन है। जब उन्होंने महाभारत में अपना वास्तविक योजना किसी को नहीं बताई तो उसका कारण यही था कि सत्य की रक्षा के लिए रहस्य आवश्यक होता है। जीवन में हर बात सबके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने विचारों और योजनाओं को समय से पहले प्रकट करता है वह स्वयं को कमजोर बना देता है। नीति कहती है, मौन ही वह अस्त्र है जो हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करता है। श्री कृष्ण ने जीवन को एक उत्सव की तरह जिया, परंतु हर उत्सव में एक संदेश छिपा था। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा बल सामूहिकता में है। जब उन्होंने माखन चुराया तो यह केवल बाल्य क्रीड़ा नहीं थी, बल्कि सिखाने का माध्यम था कि आनंद और नीति साथ साथ चल सकते हैं। रास रचा तो यह केवल प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। जब उन्होंने युद्ध में सारथ्य निभाया तो यह दर्शाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो स्वयं आगे न बढ़े बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाए। यह सब कृष्ण नीति है, जहां हर घटना में एक दर्शन छिपा है, हर मुस्कान में एक शिक्षा और हर कर्म में एक संदेश। चाणक्य नीति सिखाती है कि जीवन में मित्र चुनना सबसे बड़ी नीति है। मित्र वही जो संकट में साथ दे। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका उदाहरण है। जब सुदामा निर्धन अवस्था में कृष्ण से मिलने द्वारका गए तब श्री कृष्ण ने राजमहल में उन्हें गले लगाया और उनका जीवन बदल दिया। यह सिखाता है कि सच्चा मित्र वही है जो समय, स्थिति और लाभ से परे हो। चाणक्य कहते हैं, स्वार्थ पर आधारित मित्रता सर्प के विष के समान है। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि मित्रता त्याग का रूप है, लेन देन का नहीं। इसलिए यदि तुम्हारे पास ऐसा मित्र है जो तुम्हारे दुख में साथ खड़ा है तो वह ईश्वर का रूप है। मनुष्य को अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, तुम्हारा लक्ष्य केवल धर्म की रक्षा है, न कि प्रसिद्धि की। जब व्यक्ति अपने कार्य का उद्देश्य महान रखता है तो उसे सफलता अपने आप मिलती है। लेकिन जब उद्देश्य केवल स्वार्थ बन जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है। चाणक्य नीति यह भी कहती है, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वही पूर्णता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, सतत अभ्यास ही सिद्धि का मार्ग है। इसलिए जीवन में कभी यह मत सोचो कि आज जो किया वही पर्याप्त है। हर दिन अपने भीतर कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति स्थिर रहना चाहता है वह समय के साथ समाप्त हो जाता है, पर जो स्वयं को बदलता रहता है वही जीवन एक युद्ध है, और इस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार है विवेक। चाणक्य कहते हैं, विवेक ही वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा, जो व्यक्ति विवेक से कार्य करता है वही धर्म को समझ सकता है। विवेक का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, बल्कि यह जानना है कि कब कौन सा ज्ञान उपयोग करना है। ज्ञान बिना विवेक की ऐसा है जैसे तलवार बच्चे के हाथ में। विवेक सिखाता है कि कब मौन रहना है और कब वाणी चलानी है, कब झुकना है और कब अडिग रहना है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में संशयग्रस्त था तब श्री कृष्ण ने उसे विवेक का बोध कराया। तू युद्ध इसलिए नहीं कर रहा कि तुझे जीतना है, तू युद्ध इसलिए कर रहा है क्योंकि यह तेरा धर्म है। यही जीवन का सार है।
जहां धर्म और विवेक मिलते हैं, वहीं नीति जन्म लेती है। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति भविष्य की योजना नहीं बनाता, वह वर्तमान को भी खो देता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक महान रणनीति था। उन्होंने कभी कोई कार्य बिना उद्देश्य नहीं किया। जब उन्होंने कंस का वध किया, तब वह केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि अन्याय के अंत की घोषणा थी। जब उन्होंने पांडवों के लिए रणनीति बनाई, तो वह केवल युद्ध जीतने की योजना नहीं थी, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का मार्ग था। यह नीति हमें सिखाती है कि हर कार्य के पीछे स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोच के कार्य करता है, वह समय का दास बन जाता है, और जो व्यक्ति योजना बनाकर कार्य करता है, वह समय का स्वामी बन जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, अहंकारी व्यक्ति स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। जब कौरवों के पास सब कुछ था, शक्ति, सेना, राज्य, तब भी वे हार गए, क्योंकि उनमें अहंकार था सिवाय श्री कृष्ण के, और वही उनके विजय का कारण बना। इसका अर्थ है कि जब आपके साथ सत्य, नीति और ईश्वर का आशीर्वाद हो, तब भले ही परिस्थितियां विपरीत हों, परिणाम आपके पक्ष में होता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। चाणक्य कहते हैं, जो बदलते समय के साथ स्वयं को बदल लेता है, वही दीर्घकाल तक टिकता है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, संसार परिवर्तनशील है। जो इस परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही मुक्त होता है। हमें हर क्षण को अनुभव के रूप में लेना चाहिए। जब दुख आए तो उसे शिक्षक समझो, जब सुख आए तो उसे परीक्षा समझो। दोनों को समान भाव से स्वीकार करने वाला ही सच्चा योगी है। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने शत्रु को कम आंकता है, वह शीघ्र विनाश को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने इस नीति को युद्ध भूमि में दिखाया। इन्होंने दुर्योधन को कभी हल्के में नहीं लिया, बल्कि उसकी चालों को समझकर उसके ही विरुद्ध उपयोग किया। यह सिखाता है कि बुद्धि का उपयोग तभी सार्थक है, जब वह सजगता के साथ हो। मित्र और शत्रु दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। मित्र हमें करुणा सिखाता है, और शत्रु हमें सावधानी। इसलिए किसी को भी तुच्छ मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आया है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कार्य में निष्ठा रखता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य का पालन ही भक्ति का रूप है। अर्जुन जब अपने कर्तव्य से विमुख हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, कर्म ही जीवन का धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वह अपने ही अस्तित्व से भागता है। हमें जीवन में जो भी भूमिका मिली है, चाहे वह छात्र की हो, कर्मी की, पुत्र की या नागरिक की, उसका पालन समर्पण के साथ करना ही कृष्ण नीति का सार है। सच्चा नेता वही है जो दूसरों को प्रेरित करे। चाणक्य कहते हैं, नेता वह नहीं जो आगे चलता है, बल्कि वह है जो दूसरों को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने नेतृत्व का सर्वोच्च उदाहरण दिया। उन्होंने स्वयं युद्ध नहीं लड़ा, परंतु उन्होंने वह आत्मबल दिया जिससे पांडव युद्ध जीत सके। उन्होंने कभी आदेश नहीं दिए, उन्होंने केवल दिशा दी। यही सच्चा नेतृत्व है, जब तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को यह विश्वास दे कि वे भी असंभव को संभव बना सकते हैं। मनुष्य को सदैव अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जैसी संगति वैसा जीवन। श्री कृष्ण ने भी कहा, संसर्ग से स्वभाव बदलता है। यदि तुम सज्जनों की संगति में रहोगे, तो तुम्हारे भीतर सद्गुण आएंगे। यदि दुष्टों की संगति में रहोगे, तो तुम्हारा विवेक नष्ट होगा। इसलिए अपने मित्रों का चयन बहुत सोच समझकर करो, क्योंकि संगति ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करती है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि मनुष्य को चुनाव का अधिकार मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मार्ग दिखाता हूं, पर चलना तुम्हें है। यही स्वतंत्रता का रूप है। चाणक्य भी कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है।
भाग्य वही बनता है जो कर्मों का परिणाम है। इसलिए भाग्य को दोष देने के बजाय कर्म को सुधारो। जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो भाग्य स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगा। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में सुख पाता है वही ईश्वर के निकट है। जो दूसरों के लिए जलता है वही दीपक कहलाता है। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया जब उन्होंने सुदामा के लिए आंसू बहाए। यह करुणा, यह संवेदना ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। नीति का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि संवेदनशीलता भी है। जब तुम्हारे निर्णय केवल बुद्धि से नहीं बल्कि करुणा से भी प्रेरित हों तब तुम सच्चे कृष्णपथी हो। चाणक्य नीति में कहा गया है, विपत्ति में जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता वही नीति का सच्चा अनुयायी है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा, शांत मन ही सबसे बड़ा बल है। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तब श्री कृष्ण ने समय पर उसकी रक्षा की, पर उससे पहले उन्होंने यह सिखाया कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है तब समझो कि ईश्वर कार्यरत है। यही कृष्ण का संदेश है, जब तुम टूटने लगो तब मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर आता हूं। चाणक्य कहते हैं, हर कार्य में उचित समय का ज्ञान आवश्यक है। श्री कृष्ण ने इसका अद्भुत उदाहरण दिया जब उन्होंने कर्ण से उसका कवच कुंडल उचित समय पर छीन लिया। यह नीति हमें सिखाती है कि कार्य सही समय पर किया जाए तो उसका फल निश्चित होता है। जल्दबाजी और विलंब दोनों ही विनाश के कारण है। जो व्यक्ति समय का आदर करता है वही सफलता का स्वामी होता है। जीवन में नकारात्मकता से दूर रहना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं, नकारात्मक व्यक्ति सर्प से भी अधिक विषैला है। श्री कृष्ण ने भी कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है। यदि तुम हर चीज में बुराई खोजते रहोगे तो जीवन कभी आनंदमय नहीं होगा। सकारात्मक सोच वह कुंजी है जो हर दरवाजा खोल देती है। श्री कृष्ण ने कभी हार को अंत नहीं माना, उन्होंने हर हार को नई शुरुआत बनाया। यही सकारात्मकता जीवन की सबसे बड़ी नीति है। चाणक्य नीति कहती है, ज्ञान वही है जो जीवन में उपयोगी हो। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा, वह ज्ञान व्यर्थ है जो मनुष्य को परिवर्तन न दे। हमें केवल जानकारी नहीं बल्कि बोध चाहिए, क्योंकि जानकारी से अहंकार आता है और बोध से विनम्रता। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर अनुभव से कुछ नया सीखता है और उसे दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल सफलता नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार है। जो स्वयं को जान लेता है वही जगत को जान लेता है। आत्मानं विद्धि, यही मोक्ष का मार्ग है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तब उसे पता चलता है कि वह केवल शरीर नहीं, वह चेतना है। वही चेतना जो हर जीव में व्याप्त है। जब यह बोध होता है तब अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और मोह सब समाप्त हो जाते हैं। यही कृष्ण का उपदेश है। जो सबको एक रूप में देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। चाणक्य नीति कहती है, धर्म वही जो न्याय करे चाहे उसके लिए त्याग क्यों न करना पड़े। श्री कृष्ण ने भी धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने कभी अपने सुख की चिंता नहीं की। उन्होंने अपने राज्य, अपने परिजनों और यहाँ तक कि अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। उनके लिए धर्म सर्वोपरि था। यह हमें सिखाता है कि जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं बल्कि सही के लिए जीना है। जब मनुष्य सत्य के लिए खड़ा होता है तब वह अकेला नहीं होता, ईश्वर स्वयं उसके साथ खड़ा होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म से समाज का कल्याण करता है वही सच्चा देशभक्त है। श्री कृष्ण ने भी यही सिद्ध किया जब उन्होंने द्वारका को बसाया। जब उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई तब वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा थे। यह नीति हमें सिखाती है कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में कृष्ण हो सकते हैं यदि हम अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करें। जीवन का सबसे बड़ा बल आत्मबल है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही अजय होता है। श्री कृष्ण ने भी कहा, स्वयं पर श्रद्धा रखो क्योंकि मैं उसी में निवास करता हूँ।
जब मनुष्य को यह विश्वास होता है कि ईश्वर उसके भीतर है, तब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आत्मबल ही वह दिव्य शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। इसलिए जब संसार तुम्हारे विरुद्ध हो, तब भी अपने भीतर के कृष्ण पर भरोसा रखो। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है, वही उन्हें पार करने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया, अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं पर संदेह करते रहोगे, तब तक मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जीवन में सबसे बड़ी हार वही होती है जो व्यक्ति स्वयं को हार मान लेता है। इसलिए हर स्थिति में स्वयं पर भरोसा रखो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, बस उसे जगाने की देर है। जीवन की सबसे बड़ी साधना है क्षमा। चाणक्य कहते हैं, क्षमा वह गुण है जो दुष्ट को भी परिवर्तित कर सकता है। श्री कृष्ण ने भी क्षमा का अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने अपने विरोधियों को भी उचित सम्मान दिया, यहाँ तक कि दुर्योधन को भी अंत तक अवसर दिया। क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि महानता है। क्षमा कर सकता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि वह अपने क्रोध पर विजय पा लेता है। चाणक्य कहते हैं, लालच सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं दुख का मूल है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, तभी वह शांति पा सकता है। इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी, मन उतना ही अशांत होगा। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, अपेक्षा मत रखो, केवल कर्म करो। जो व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा आनंद अनुभव करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों में पारदर्शिता रखे। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति छल से आगे बढ़ता है, वह शीघ्र गिर जाता है। श्री कृष्ण ने भी कहा, सत्य में विलंब हो सकता है, पर विजय निश्चित है। यह नीति हमें सिखाती है कि अल्पकालिक लाभ के लिए झूठ या अन्याय का सहारा लेना विनाश की जड़ है। सत्य कठिन हो सकता है, परंतु वही स्थायी है। जीवन में जब मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करे, तब उसे यह याद रखना चाहिए कि जो अपने धर्म पर स्थिर है, उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। जब द्रौपदी ने पुकारा, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। जब अर्जुन डगमगाया, तब उन्होंने मार्ग दिखाया। जब सुदामा निर्धन था, तब उन्होंने घर भेजे बिना नहीं जाने दिया। यह हमें सिखाता है कि जब तुम्हारे इरादे सच्चे हों, तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को तपस्या बना देता है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, कर्मयोगी वही है जो अपने कर्म से ईश्वर की आराधना करता है। इसलिए जो भी कार्य करो, उसे पूजा की तरह करो। यदि तुम शिक्षक हो, तो शिक्षा में ईश्वर देखो। यदि किसान हो, तो धरती में ईश्वर देखो। यदि व्यापारी हो, तो ईमानदारी में ईश्वर देखो। यही कर्मयोग है, हर कार्य को ईश्वरीय भाव से करना। चाणक्य कहते हैं, धैर्य वह औषधि है जो हर संकट का इलाज है। श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं, धीरे धीरे सब कुछ बदलता है, बस विश्वास बनाए रखो। जब समय कठिन हो, तब धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जो व्यक्ति तूफान में भी स्थिर रहता है, वही पर्वत बनता है। जो धैर्य खो देता है, वह अवसर भी खो देता है। इसलिए हर कठिनाई में अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सूरज अवश्य उगता है। श्री कृष्ण का यह वाक्य, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, जीवन की सबसे बड़ी नीति है। चाणक्य भी कहते हैं, जो वर्तमान में संतुष्ट रहता है, वही प्रसन्न रहता है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम हर स्थिति को स्वीकार करें और उससे सीखें। जब हम शिकायतें छोड़कर कृतज्ञता अपनाते हैं, तब जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने शत्रु को ज्ञान से परास्त करता है, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण ने यही सिद्ध किया जब उन्होंने युद्ध के स्थान पर पहले शांति का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने यह दिखाया कि नीति का उद्देश्य केवल जीतना नहीं बल्कि सही मार्ग से जीतना है। यही धर्म की वास्तविक परिभाषा है। जब उद्देश्य जितना पवित्र हो उतना ही पवित्र माध्यम अपनाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, विद्या विनय देती है, विनय योग्यता देता है, योग्यता धन देती है और धन धर्म का साधन बनता है। श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं, ज्ञान बिना विनम्रता व्यर्थ है। जब ज्ञान विनम्रता के साथ जुड़ता है तब वह समाज के लिए कल्याणकारी बनता है। इसलिए जो कुछ भी सीखो उसे दूसरों के हित में उपयोग करो। श्री कृष्ण का जीवन एक संदेश है कि प्रेम और नीति विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। उन्होंने प्रेम में नीति का और नीति में प्रेम का संतुलन दिखाया। राधा के प्रति उनका प्रेम केवल भावनात्मक नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। उन्होंने यह सिखाया कि प्रेम वही सच्चा है जो आत्मा को ऊंचा उठाए, जो स्वार्थ रहित हो। चाणक्य भी कहते हैं, जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से सच्चा प्रेम आरंभ होता है। जीवन का अंतिम सत्य यही है, सब कुछ परिवर्तनशील है पर नीति और धर्म शाश्वत है। श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि धर्म नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि वह सत्य पर आधारित है। और चाणक्य ने कहा, सत्य की जड़ें गहरी होती है, उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। इसलिए हमें हर युग में, हर परिस्थिति में सत्य के साथ रहना चाहिए। अंततः श्री कृष्ण और चाणक्य दोनों हमें यही सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को नीति, विवेक और प्रेम से आलोकित करना चाहिए। सफलता, धन, पद ये सब अस्थायी है, पर नीति, सत्य और कर्म ही वह विरासत है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि में चाणक्य का विवेक और अपने हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम रखता है तब उसका जीवन स्वयं एक धर्म ग्रंथ बन जाता है। वह न केवल स्वयं को प्रकाशित करता है बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग बन जाता है। यही है चाणक्य नीति और श्री कृष्ण का संगम, जहां बुद्धि धर्म बनती है और व्यक्ति चाणक्य की नीति को अपने व्यवहार में और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने हृदय में उतार लेता है। वह जीवन में कभी नहीं हारता, वह परिस्थितियों से नहीं भागता, वह उन्हें नीति से जीतता है। वह अहंकार नहीं करता, वह समर्पण करता है। वह धन नहीं, धर्म अर्जित करता है। और अंततः वही व्यक्ति वह बनता है जो अपने कर्मों से अमर होता है और अपने जीवन से युगों तक प्रेरणा देता है। धर्म करुणा बन जाता है।